हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ऐसे मुद्दे पे जो आपको एक इनकम टैक्स का कैलकुलेशन के लिए एक आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिकॉज वो फ्रेमवर्क अगर आपको पता नहीं है तो आप टैक्सेशन या इनकम टैक्स के बारे में पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी पुस्तक में, कोई भी बुक में, कहीं पर भी इस प्रकार से फ्रेमवर्क किसी ने बना के दिया नहीं है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल स्टडी है, पर्सनल मैंने समझ के पूरा इनकम टैक्स का संदर्भ जो है वो समझ के मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया है। एक्चुअली जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई भी इनकम टैक्स का जरिया नहीं है। मतलब आप जाके इनकम टैक्स का, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर बोलेंगे कि ऐसा फ्रेमवर्क है, तो नॉर्मली वो फ्रेमवर्क वैसा नहीं है। ये फ्रेमवर्क मैंने क्यों बनाया है, ये फॉर्मूला या ये फ्लो चार्ट मैंने क्यों बनाया है, इसलिए बनाया ताकि आपको मैं जो भी बात कर रहा हूं या इनकम टैक्स का जो एक लेमैन लैंग्वेज में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, और क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद शायद मुझे लगता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी लोग जो है उनके लिए ये काफी अच्छा जो समझने के लिए बहुत ही इजी टेम्पलेट रहेगी। तो ये टेम्पलेट मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं। प्लीज रिमेंबर, इसका इनकम टैक्स में कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं है और इस वजह से ये जो वीडियो है उसको सिर्फ आपको समझदारी के लिए एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। तो दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है ये 3 पार्ट्स में होता है, 3 भागों में होता है। फर्स्ट पार्ट को मैं हेड कहता हूं। हेड मतलब सर। तो आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन आपका हेड का करना चाहिए। उसके बाद आपका टोर्सो, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, आपका टोर्सो का कैलकुलेशन होता है। और तीसरा फिर आपका जो है वो लेग्स का कैलकुलेशन होता है। तो इनकम टैक्स में आपको क्या करना पड़ता है, पहले हेड कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर टोर्सो कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर लेग्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और फाइनल फिर आपका टैक्स का जो लायबिलिटी है वो लेग्स कैलकुलेट करने के बाद आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपको रिफंड मिलने वाला है या आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये 3 जो पार्ट्स है ये समझना बहुत जरूरी है।
इसके रिलेटेड बहुत विस्तार में आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हेड क्या होता है, हेड में क्या क्या कैलकुलेशन होता है, हेड में एग्जेम्पशन क्या मिलता है, डिडक्शन क्या मिलता है, फिर टोर्सो में डिडक्शन क्या मिलता है, फिर लेग्स में एडजस्टमेंट क्या करना पड़ता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि हेड मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम, हेड मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम, टोर्सो मतलब चैप्टर 6 से डिडक्शन, जो डिडक्शंस होते हैं कॉमन डिडक्शन जिसको हम कहते हैं, और तीसरा लेग है जहां पर एडजस्टमेंट की बातें होती है। तो दोस्तों ये जो है ये 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में अगर आप कैलकुलेशन के लिए ये ध्यान रखते हैं तो आपको ये समझने के लिए बहुत इजी होगा। टुकड़ों टुकड़ों में हम इसको समझेंगे जिससे कि आपको वेरी क्लियरली ये पूरा जो टेम्पलेट है वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।